हेलो गाइस, आप सबका वेलकम है मेरी इस चैनल में। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए स्टोरी को हम स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टोरी को स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, प्लीज़ मेरे चैनल को प्लीज़ 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 आप सपोर्ट कीजिए। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते ही नहीं है। प्लीज़ मुझे आपकी जो सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है दोनों चैनल्स पे। तो चलिए अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। पिछले पार्ट में हमने देखा था कि जिन सिशुआन को अपने भाई के बारे में जो है सब कुछ अब पता चल गया था कि मिंग्याओ ने ही जो है मारा है जियो लू को। अब उसके आगे जब जिन सिशुआन को पता चल जाता है मिंग्याओ के बारे में, तो वो कुछ सोचता है कि वो अपने बेटे को कैसे बचाएगा। तो उसके दिमाग में जियो यू का जो है नाम आता और वो सोचता है कि वही वो पर्सन है जो कि जैन को इस टाइम पे बचा सकती है। तो वो अपने फ़ोन को अपने पॉकेट से निकालता है। वो उसके नंबर को डायल करने की जो है कोशिश करता है। वो उसके नंबर को डायल कर ही रहा था कि कोई उसके कमरे में आ जाता है और ज़ीशुआन देखता है कि वो पर्सन कौन है। और जब वो देखता है तो वो शॉक हो जाता है और वो अपने फ़ोन को टाइट पकड़ता है, क्योंकि उसके सामने मिंग्याओ खड़ा था और उसके चेहरे पे एक ईविल स्माइल थी। और वो उसकी तरफ आके कहता है, आप क्या कर रहे हो दागे? तो जिन सिशुआन जो है वो नॉर्मली बात करने की कोशिश करता है और वो अपनी नर्वसनेस को कवर करता है और उसे कहता है, नथिंग मिंग्याओ, तुम्हें कोई काम था मुझसे? मिंग्याओ जो है उसकी जो है नज़र धीरे धीरे जिन सिशुआन के राइट हैंड पर जाती है, जिसमें उसने जो है अपने फ़ोन को बहुत ही ज़ोर से टाइटली पकड़ा था। उसके चेहरे पे एक शिमाक आ जाती है। उसके बाद वो तेज़ तेज़ कदमों से चलने लगता है और फिर जिन सिशुआन के हाथ से उसके फ़ोन को छीनता है और वो उससे कहता है कि आपको क्या लगता है कि मुझे नहीं पता कि आपने मेरी कंजर्वेशन को अभी सुनी, जिसके साथ मैं अभी फ़ोन पे बात कर रहा था दागे? आप उसे नहीं बचा पाओगे। और जब ये जो है वर्ड्स जिन सिशुआन सुनता है मिंग्याओ के माउथ से, तो वो अपने गुस्से को नहीं रोक पाता है और वो जो है मिंग्याओ को बहुत ही हार्डली हिट करता है उसके फेस पे। उसे जो है अभी फील हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा डिस्गस्टेड फील हो रहा था। उसके बाद जब मिंग्याओ के चेहरे पे वो हिट करता है तो मिंग्याओ के माउथ से थोड़ा सा खून आ जाता है। जब मिंग्याओ ये देखता है तो उसकी आंखें रेड हो जाती है। उसके बाद वो जिन सिशुआन के चेहरे पे बहुत ज़्यादा पंचेस मारता है। जिन सिशुआन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था मिंग्याओ के अपोजिट, क्योंकि उसकी जो हेल्थ थी वो बहुत ही ख़राब हो चुकी थी कुछ दिनों से, इसीलिए वो स्ट्रॉन्ग नहीं था। जिन सिशुआन का जो वेट है वो भी वो लॉस्ट कर चुका था। वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुका था। उसका जो स्टेमिना था वो बहुत ही कम था। वो फाइट नहीं कर पा रहा था और ज़्यादा। उसके बाद जो उसका भाई था मिंग्याओ, वो उसे घसीट के लेके आता है एक चेयर के पास। फिर उसके बाद उसे वहाँ पे बैठाता है और उसके नेक को पकड़ता है और फिर उसके जो दोनों हाथ है उसके दोनों पैरों उन्हें बांधता है। जिन सिशुआन जो है वो अपने आप को फ्री करने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं हो पा रहा था। उसके बाद जब मिंग्याओ उसे कम्प्लीटली बांधता है, उसके बाद वो उसके पास झुकता है और एक अगली लुक अपने चेहरे को बनाता है और फिर उसकी तरफ देखता है। और जो जिन है उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसे कहता है, तुम ये क्यों कर रहे हो आयो? वो इनोसेंट है, उसे कुछ भी नहीं किया है। तो जिन मिंग्याओ जो है वो विस्पर वॉइस में उससे कहता है, मुझे पता है कि वो इनोसेंट है, उसने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन वो एक गलती है। वो आपका बेटा है, यही उसने जो है गलती की है। उसे मैं ज़िंदा नहीं रखूँगा, मैं उसे मार डालूँगा। जिन जो है वो घूर रहा था अपने भाई की तरफ और वो उसे कहता है, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? और जब मिंग्याओ ये सुनता है वो उसे कहता है, क्योंकि मुझे आपसे नफ़रत है। मुझे बचपन से ही आपसे नफ़रत है, आपके पेरेंट्स से, आपसे। आपको हमेशा जो है आपके पेरेंट्स ने प्यार दिया, सपोर्ट दिया, नाम दिया, पावर दिया, सब कुछ दिया। जब भी आपको बचपन में कुछ चाहिए होता है था आपको मिल जाता था और मैं एक शैडो बन के रह गया। किसी ने मेरी फीलिंग्स की परवाह नहीं की। मैं भी चाहता था कि फादर मुझे प्यार करे आपकी तरह, लेकिन उनके लिए तो मैं एक इनविजिबल कैरेक्टर बन के रह गया। वो हमेशा जो है आप पे प्राउड करते थे। वो हमेशा सबको बताते थे कि उनका सिर्फ एक ही बेटा है
और मैं हमेशा जो है पूरी दुनिया से छुप के रहता था, चार दीवारी के पीछे। उन्होंने कभी भी मेरी परवाह नहीं की, एक बार भी नहीं की। उन्हें हमेशा मुझसे डिस्गस्ट महसूस होता था। हम लोग मेरी मदर को फादर की मिस्ट्रेस जो है समझते थे, लेकिन एक्चुअली मेरी मदर ने पहले फादर से शादी की थी। उसके बाद आपकी मदर ने जो है शादी की फादर के साथ सिर्फ पैसों के लिए, क्योंकि आपकी जो मदर है वो भी रिच फैमिली से ही आती है चाइना में। क्योंकि आपकी मदर की वजह से मेरी मदर ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया, इसीलिए उन्होंने बहुत ज़्यादा गिरे हुए मिंग्याओ जो है वो से कहता है, नो नो नो, मैं आप सब से बदला लेना चाहता था, तब तक बदला लूँगा जब तक आप लोग आखिरी सांसें ना लो। मैं आप लोगों को वो ही पेन देना चाहता हूँ जो मैंने महसूस किया है। तो जिनजिश्वर उससे कहता है, मिंग्या तुम ऐसे कब बने? हाँ, जब भी मदर को ये पता चला कि तुम्हारी मदर के साथ क्या हुआ और तुम्हारी मदर ऑलरेडी शादी कर चुकी थी डैड के साथ, तो उन्हें बहुत ज़्यादा गिल्टी महसूस हुआ। और जब तुम्हारी मदर फुटपाथ पे मरी थी तो उन्होंने तुम्हें घर लेके आ गए थे और उन्होंने तुम्हें कभी भी आउटसाइडर नहीं समझा। उन्होंने तुम्हें हमेशा मुझ जैसा बराबर प्यार दिया। तुम हमेशा फादर की नफ़रत के बारे में सोचते रहे, लेकिन तुमने ये कभी नहीं देखा कि मदर तुमसे कितना प्यार करती थी बचपन से ही। वो तुम्हें अपना यंगर बेटा मानती थी और मैं तुम्हें अपना छोटा भाई मानता था। तुम अपनी नफ़रत में इतने घिर गए कि तुमने ये भी नहीं देखा कि तुमसे कौन प्यार करता है। जिनजुश्वानी ब्रोकन टोन में कहता है। तो जो मिंग्याओ है वो डार्क गेज से देखता है उसकी तरफ और रिप्लाई करता है, डोंट ट्राई, मुझे ब्लैक मेल करने की कोशिश भी मत करना। मैं तुम्हारे इन मीठी बातों में नहीं आना चाहता। मुझे जो करना है मैं वही करूँगा। और हाँ, मैं ही वो पर्सन हूँ जिसने तुम्हें उस दिन ड्रग दिया था और जूस भेजा था वांग लिंग जाओ के हाथ में। मैंने सोचा था कि मैं तुम्हारे और भी जियो लू के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग को क्रिएट करूँगा, लेकिन अनएक्सपेक्टेडली तुमने और जियो लू ने उस टाइम पे नाइट स्पेंड की थी। उसके बाद मैंने डैड को जो है मैनिपुलेट किया कि वो तुम्हें किडनैप करे और तुम्हें लॉक करे उस आइलैंड पे। उसके बाद मैंने मदर को धीरे धीरे स्लो पॉइजन दिया। धीरे धीरे उनका जो डिजीज़ है वो बढ़ता गया और डॉक्टर्स को भी जो है पता नहीं कर पाए एक्चुअली मदर को क्या हुआ है। उसके बाद मैंने जियो लू को भी जो है मार डाला, उसका एक्सीडेंट करवाया और उसके बाद का बच्चा मर जाए, लेकिन वहाँ पे सिर्फ जियो लू ही मरी और तुम्हारा बच्चा इतना लकी था कि वो उस टाइम पे बच गया। लेकिन अब मैं छोड़ूंगा कि मैं उसे नहीं, अब मैं तुम्हारे बेटे को भी मारूंगा और तुम वैसा ही फील करोगे जैसे तुम्हारी मदर मरी थी और तुम्हारी लवर मरी थी। तुमने उन्हें लास्ट टाइम नहीं देखा ना, लेकिन तुम्हारी ये विश मैं ज़रूर पूरी करूँगा। तुम अपने बेटे की डेड बॉडी पे ज़रूर रोओगे। उसके बाद मिंग्याओ जो है वो शिमर करता है और फिर वहाँ से चला जाता है। अब हमें जियो मैंशन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे दूसरे दिन जो है जियो मैंशन में ऑलरेडी फैंग मिन चैंग जिया ऑफिस जा चुके थे। आज जियो यू जो है वो रेडी हो चुकी थी ऑर्फनेज जाने के लिए, क्योंकि आज उसे स्मॉल इवेंट में जाना था। वहाँ पे वो चीफ गेस्ट थी क्योंकि वो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मनी को जो है डोनेट करती है ऑर्फनेज में। अब वो जो है मेंशन आने वाली थी ऑर्फनेज से, अचानक से जो है उसका फ़ोन बजने लगता है और वो देखती है कि वो सीक्रेट डिटेक्टिव का फ़ोन है। तो वो उस फ़ोन को जो है पिक करती है। अब यहाँ से हमें फ़ोन कंवर्सेशन सुनने को मिलती है जहाँ पे यू जो है वो उसे कहती है, टेल मी जॉन। तो जॉन उसे कहता है, मैडम मुझे पता चल चुका है कि मैडम लू के एक्सीडेंट के पीछे कौन है। तो उसे कहता है कौन है, किसने उसे मारा है। तो उसे कहता है उसका नाम जूलियो है और वो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर है जो कि बड़े बड़े अमाउंट्स पे लोगों को मारता है। यू जो है वो अपनी आंखों को बंद करती है और फिर अपनी जो है ड्रेस को टाइट जो है पकड़ती है और वो एक लंबी सांस लेती है और कहती है, पता कराओ किसने ये किया है किसी भी हालत में। उसके बाद वो
कॉल को कट करती है। उसके बाद वो कुछ सोचती है और कहती है, मैं उस पर्सन को मार डालूंगी जिसने भी जियोलू को मारा है। मेंग्याओ, अगर मुझे पता चला कि तुम ही इसके पीछे हो तो मैं तुम्हें ज़िंदा नहीं छोड़ूंगी। उसके बाद वो वहाँ से जो है चली जाती है मैंशन की तरफ। अब हमें जो है आज का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे आज फाइनल राउंड होने वाला था सिंगिंग कॉन्सर्ट में, और जजेस और ऑडियंस जो है वो डिसाइड करने वाले थे कि फाइनल विनर कौन है, वो भी ऑनलाइन वोट से। उसके बाद जैन उन्हें फाइनल जो है विनर को प्राइज़ देगा। सारे जियो और वांग फैमिली जो है वो स्टेडियम आ चुके थे सिंगिंग कॉन्सर्ट को देखने के लिए। अब वो लोग वेट कर रहे थे कि वो लवली डवली कपल्स कब आएंगे। ये वो जो था वो अभी मैंशन में रेडी हो रहा था और उसे जैन कहता है कि ये वो प्लीज़ जल्दी रेडी हो जाओ। लेकिन जो जैन है वो देखता है कि ये वो जो है वो पाउडर लिप्स बना के बैठा हुआ है और उसे कहता है कि मुझे जो है कोई भी कपड़े फिट नहीं आ रहे हैं, मेरा बेबी बम्प और ज़्यादा बढ़ चुका है। जैन जो है वो एक लंबी सांस लेता है। उसे कहता है, कुछ दिनों पहले मैंने नए कपड़े जो है ख़रीदे थे, तुम उन्हें ट्राई क्यों नहीं करते हो? तो उसे कहता है ये वो बट, तो जैन उसे कहता है नो बट, मैं कुछ नहीं सुनूंगा, उन्हें ट्राई करो और देखो क्या तुम उनमें से कुछ पहन पाओगे। और कल जो है हम और कुछ जो है क्लोथ्स को बाय करेंगे, शॉपिंग करेंगे, ठीक है। उसके बाद वो कुछ कपड़ों को सिलेक्ट करता है। उसके बाद ये वो रेडी हो जाता है और हैप्पीली कॉन्सर्ट में जाने के लिए दोनों जो है वो मैंशन से बाहर निकल जाते हैं। ये वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा मेकअप किया था। उसके बाद वो उसे कहता है जैन का वेट। उसके बाद ये वो जो है वो जैन के पास आता है और स्लोली उसकी टाई को प्रॉपर्ली ठीक करता है। उसके बाद जैन उसे स्मॉल किस करता है उसके फोrehead पे और दोनों जो है वो स्टेडियम के निकल जाते हैं। जैन और ईवो जो है वो आ जाते हैं और देखते हैं कि उनकी फैमिली आ चुकी है। उसके बाद वो लोग भी है VIP रूम में चले जाते हैं जो कि स्पेशली उन्हीं के लिए बना हुआ था और जहाँ पे एक बड़ा सा स्क्रीन था। वहाँ से ही वो लोग जो है देख रहे थे कि अंदर स्टेडियम में क्या हो रहा है और सारे पार्टिसिपेट जो थे वो गा रहे थे। और जो एंकर है वो डिक्लेयर करता है कि ऑनलाइन वोट से एक 14 साल की बच्ची जो है वो जीती है जिसका नाम मिया मिया है। उसके बाद एंकर जो है वो जैन का नेम पुकारती है और उसे इनवाइट करती है स्टेज पे कि वो फाइनल विनर को अवार्ड दे। जब जैन ये सुनता है तो वो VIP रूम से बाहर आता है। उसके बाद वो स्टेज पे आता है, एक ब्राइट स्माइल उसके चेहरे पे थी और उसके बाद वो उसे जो है विनर को अवार्ड दे देता है और उसे जो है विश करता है उसके अचीव के लिए, उसके फ्यूचर के लिए। तो सडनली एंकर जो है वो जैन के पास आती है और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आप टैलेंटेड सिंगर हैं, आप अपनी कॉलेज डेज में गाते थे। तो जैन जो है नोट करता है एग्रीमेंट में और वो उससे कहते हैं कि हम सब आपसे रिक्वेस्ट करना चाहते हैं, क्या आप अभी गाओगे? उसके बाद जब सब लोग सुनते हैं तो वो लोग चीयर करते हैं और वो उन्हें कहते हैं कि वो गाए, ज़रूर गाए। उसके बाद जैन को कुछ याद आने लगता है कि कुछ मंथ पहले महीने में काम कर रहा था। ये वो बैठा हुआ था और वो मोबाइल पे खेल रहा था और वो कहता है जैन का, तो जैन जो है वो कहता है। तो ये वो से कहता है कि आपका कभी सपना था कुछ? तो जैन जो है वो रुक जाता है और ये वो की तरफ देखता है और फिर चुप हो जाता है कुछ टाइम तक और उसे कहता है मुझे सिंगर बनना था अपनी लाइफ में। लेकिन अचानक से वो रुक जाता है, धीरे धीरे कहता है मेरा सिर्फ एक ही सपना बच चुका है कि कभी ज़िंदगी में मैं माइक अपने हाथ में लूँ और एक बड़े से स्टेज पे गाऊँ, वो भी बहुत सारे लोगों के सामने। अब हमें फिर से जो है प्रेजेंट दिखाया जाता है। ये वो देख रहा था जैन की तरफ जो कि अभी स्टेज पे खड़ा था और जैन अभी स्टेज पे खड़ा था, थाउजेंड्स लोग उसके सामने थे और वो अभी जो है समझ रहा है ये ईवो का ही होगा, उसी ने एंकर को ये सब कुछ कहा होगा। उसके बाद उसके चेहरे पे एक वार्म स्माइल आती है। जब ईवो देखता है कि उसका जो हस्बैंड है वो हंस रहा है तो उसके चेहरे पे भी एक बड़ी सी स्माइल आ जाती है। तो कैसा लगा आज का पार्ट? आपको जैसा भी लगा हो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।